वह हवा में जमी हुई थीं। उनका जन्म रात में पुल पर हुआ था और फिर जहाज का पूरा ढांचा उसके गलियारों और कमरों में फैल गया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो सपनों का विमान स्काई लार्क अचानक जाग उठा। लोगों की आंखें खुली हुई थीं। यह बात ब्रिजमेट शाहरुज ने भी सुनी और तुरंत नीचे उतरने लगा। पहले तो इस बच्चे ने उसे सुना, लेकिन फिर वह खड़ा रहा। उन्हें यकीन था कि मैच फिर से सुना जाएगा। इस बार यह तेज था। ब्रेकर आगे। ब्रेकर हमें एक बूढ़े आदमी की आवाज थी जो बार बार सबको खबर करता है कर रहा था। तीसरी बार शाहरुज को मतलब समझ नहीं आया और फिर वह भागने लगा। उसने एक आदमी को काम पर रखा जो आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वह तुरंत सीढ़ी पर चढ़ गया। शाहरुज को देखते ही उन्होंने हाथ से इशारा किया। ब्रेकर सुन की आवाज थी जहां हर रोज गीली फिसलना और फिसलना। सामने रामदो ने घबराए स्वर में उत्तर दिया, तुम दोनों तरफ पानी और खाई की टकराने की आवाज सुन रहे हो न? शाहरुज ने अंधेरी रात में ध्यान से देखा। इस दौरान रामजो कई बार चिल्लाया और शाहरुज भाग गया। अब अनगिनत लोगों के रोने की आवाज सुनाई दी। उनमें से एक जगह जगह भाग रहे थे। उनमें से कई गालियां भी बेच रहे थे और बहुत देर रेलिंग के पास खड़े होकर समुद्र को निहार रहे थे। क्या तुमने कुछ देखा? रामजो ने पूछा। हाँ, रामजो, शाहरुज ने जवाब दिया। ये खाई और खाड़ी है मेरे भगवान। डेक से दूसरे साथी शाहवर की आवाज आई। हालांकि शाहदार ने बहुत जोर से बात की, लेकिन हवा के दबाव ने उसकी आवाज को नरम कर दिया। कप्तान को संदेश दो, हमारे सामने एक बड़ी बाधा है। शाहरुज तब तक खड़े रहे जब तक उन्होंने कप्तान के संदेश के बारे में शाहवर की आवाज नहीं सुनी, और फिर वह जाल की अग्रिम पंक्ति में चला गया जहां पानी कयामत का कारण बन रहा था। कुछ देर बाद कैप्टन मनुचेहर शाहरुज और शाहवर के पास आए थे। चूँकि वो अपने उजले कमरे से आया था, उसकी आंखों को अभी अंधेरा देखने की आदत नहीं थी। खतरे को देखने में कप्तान की देरी से शाहदार न केवल भयभीत थे बल्कि नाराज भी थे। मैं कप्तान हूँ। और फिर जब मनुचेहर की नजर खतरे पर पड़ी तो वह लगभग हिल गया। आह बेटो, बहुत करीब है। खतरे को न केवल उसकी आंखों से बल्कि खुद से भी महसूस किया गया था। फिर जहाज के पिछले हिस्से को देखे बिना वह चालक दल का मार्गदर्शन करने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। गति तेज। फिर शाहरुज की ओर मुड़ा। रीफ फिर मौखिक रूप से बोला, छोटा, कोई चेतावनी नहीं मिली। हुआ था शाहदार ने कप्तान के आदेशों को दूसरों तक पहुंचाया, लेकिन जैसे ही 4 सिर वाला क्रश उसे लगा जैसे पतवार हाथ से निकल जाएगी। यह स्थिति देखकर शाहदार खुद भाग जाते। हवा चली और उसने दुर्घटना को एक तरफ धकेल दिया और अपनी पूरी ताकत से पहिया घुमा दिया। फिर उन्होंने कुछ सेकंड के लिए डर के मारे इंतजार किया। तभी मनुचेहर की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में ऐसा डर था जैसे उसने अपने प्यारे जहाज के मलबे को देख लिया हो। शाहरुज भी अपने दिल में फुसफुसाहट महसूस करने लगे। फिर वह कैप्टन मनुचेहर के आदेशों का पालन करने के लिए आगे बढ़ा। प्रारंभिक दान की अराजकता के बाद जहाज स्काईलार्क में अब अनुशासन स्थापित किया गया था। सब अपने अपने काम में बढ़े, लेकिन जहाज इतनी तेजी से पहाड़ी सागर की ओर बढ़ रहा था कि देखने का और कोई रास्ता नहीं था। अब पानी जहाज में भर कर आ रहा था और फिर ऐसा लग रहा था कि स्काईलार्क खाड़ी से नीचे नहीं जा रहा है। इसके विपरीत खाड़ी खुद ही उससे खाड़ी तक चिपकी हुई है। भूकंप में पानी के नीचे परिवर्तन के कारण पहाड़ जहाज के रास्ते में दिखाई दिया होगा और किसी भी नक्शे में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। विमान अब हवा में घूम रहा था, बल्कि यह हवा की दया पर था। डेथ ने तब स्काईलार्क का पहला चुंबन रिकॉर्ड किया। विमान किसी ठोस चीज से टकराया और बुखार के रोगी की तरह बहने लगा। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ जाल रेलिंग के पास आने लगे तो शाहरुज ने उन्हें पीछे धकेल दिया। सिर को गिरने वाली वस्तुओं से बचाएं। उन्होंने एक और निर्देश जारी किया। रोशनी और भी कम हो गई। एक आदमी घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। कारपीटर नबी बख्श ने आह भरी और 2 हफ्ते पहले आए विनाशकारी तूफान से बची एकमात्र गोद में चले गए। उसने मीनार से लोग का आवरण हटा दिया और दूसरों को निर्देश देने लगा। लोग अंधेरे में भागने लगे और एक दूसरे को पीटने लगे
और फिर दूसरी बार विमान भूकंप की तरह जोरदार झटका लगा, मानो पहिया गिरने पर फिसल गया हो। अब तक अनवर नाम का लड़का बहादुरी से खड़ा था। उसके दोनों हाथ सितारे ने आदमियों का ख्याल रखना शाहरूस, मनुचेहर ने कहा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ऊपर से स्तब्ध था और न्याय संगत, और हाँ, स्थिति कितनी देर तक नहीं रही। किसी भी समय गहरे पानी में फिसलना भी संभव है। जाओ, ख्याल रखना, दिन ध्यान रखना। मनुचेहर की आवाज टूट गई थी। बहुत बढ़िया सर, शाहरूस ने फौरन कहा। अनवर आपके साथ कैप्टन मनुचेहरी, क्या आप घायल होल्डर हैं? मनुचेहर ने अनवर को अंधेरे में देखा। नहीं साहब, धन्यवाद। इस सहानुभूति से अनवर का दिल भर आया। शाहरूस जहाज के पिछले हिस्से की तरफ बढ़े। रास्ते में बहुत कुछ पड़ा हुआ था। हालांकि विमान को अब रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी उनकी कंपकंपी खत्म नहीं हुई थी। शाहरूस भी उस आवाज को सुन रहे थे जो खाड़ी में टूटे तख्तों की टकराने से पैदा हो रही थी। शाहरूस, उसने अपने पीछे कप्तान की आज्ञाकारी आवाज सुनी। अटेंड। बहुत अच्छा सर, क्या आप पीछे है? दुर्घटना महोदय, अब मैं सबके नाम पुकारूंगा। शाहरूस ने ऊपर से प्लेन का सर्वे किया। संपादित करें, अधिक हटाए, पसंदीदा भेजना और जॉर्जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वे बोर्ड की रेलिंग पर फंस गए थे। आंखें खुली हुई थीं और वह चारों ओर पानी देखने जा रहा था, लेकिन इस दूसरी झलक ने उनकी हालत खत्म कर दी। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह भाग गया और वह लोगों के बीच भागने लगा। शाहरूस ने उसकी बातें सुन ली थी, इसलिए जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, शाहरूस ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे दिलासा देना शुरू कर दिया। वह बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन नुकीली भाषा में एक दो शब्द के सिवा कुछ नहीं निकला, क्योंकि उस समय स्काईलार्क ने कुछ बहुत जोर से बनाया था। एक पल के लिए शाहरूस को लगा जैसे बस का अंत नजदीक है और जहाज गहरे पानी में डूब जाएगा, क्योंकि अब उसे पता ही नहीं था कि गहरा पानी कहाँ है और उथला पानी कहाँ है। विस्फोट की आवाज के साथ ही खाड़ी का पानी दर्जनों फव्वारों की तरह ऊपर उठा और जहाज पर हमला कर दिया। अब रेलिंग पर पानी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। नाविकों का सामान उनके हाथ से फिसलकर पानी में चला गया, जबकि वे उसे बाढ़ से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर अचानक जहाज उठने लगा और उठने लगा। नीचे के पानी का बल और उठाव अत्यंत खतरनाक था। वे सभी बेबस होकर चिल्लाने लगे। अचानक मूसलाधार बारिश कम हो गई और जहाज डूब गया। अब विमान ने चलना बंद कर दिया था। इसी भयानक प्रहार से शाहरूस अनवर के साथ पोर्ट हेड से टकरा गया। कैप्टन मनुचर ने लोहे की बकल के ऊपर से मारा। राम 2 लगभग पानी में गिर गया, लेकिन उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। अब हर तरफ खाड़ी में पानी गिरने की भयंकर आवाज आ रही थी। लोग गाड़ी चला रहे थे। प्रकाश के लिए प्रार्थना। अपनी जान के डर से वे सभी कैनवास के लिए एक जगह इकट्ठा हो गए। प्रत्येक नई लहर अधिक विनाश ला रही थी। जगह जगह छेद थे, जगह जगह तख्ते टूट गए। बहुत आवश्यक सामान जगह से बाहर थे और विमान बुरी तरह हिल रहा था। कैप्टन मनुचेहर मुश्किल से अपने घुटनों के बल खड़े हुए और पहिया से टकरा गए। उसके माथे से किसी चीज से खून बह रहा था। यह स्थिति देखकर शाहरूस अनवर को छोड़कर उनकी ओर। वादिये मौत आपकी खिदमत में जारी रहेगा। प्लीज कमेंट करके बताएं अगले पार्ट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।